यमीनुद्दौला अबुल कासम इब्न सुबुक्तगीन अल मारूफ महमूद गजनवी सल्तनत गजनविया का पहला आज़ाद हुक्मरान था। उन्होंने 999 से 1030 तक हुकूमत की। उसकी मौत के करीब उनकी सल्तनत एक वसी फौजी सल्तनत में तब्दील हो चुकी थी। महमूद ज़ाबलस्तान मौजूदा अफगानिस्तान के इलाके गजनी में 2 नवंबर 971 को पैदा हुए। उनके वालिद एक तुर्क गुलाम कमानदार थे। उन्होंने 977 में सल्तनत गजनविया की बुनियाद रखी। सुल्तान महमूद गजनवी एक बहुत बड़े आशिक रसूल थे। सुबुक्तगीन ने कोसारी जहां नामी एक औरत से शादी की और उनके 2 बेटे थे, एक सुल्तान महमूद गजनवी और दूसरा इस्माइल गजनवी। सुबुक्तगीन के इंतकाल के बाद उनके बेटे इस्माइल गजनवी उनके जानशीन बने। सुल्तान महमूद गजनवी अपने वालिद के जानशीन ना बन सके। महमूद गजनवी ने अपने ही भाई इस्माइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और लश्कर गाह के गवर्नर की मदद से सल्तनत गजनविया के हुक्मरान बन गए। सुल्तान महमूद की फौज कमोबेश 1 लाख थी। अब्बासी खलीफा ने 999 में सुल्तान महमूद गजनवी को यमीनुद्दौला का खिताब दिया। महमूद गजनवी ने हिरात के करीब एक ख़ास शहर हाथी नगर तामीर किया और फिर इस हाथी नगर में हिंदुस्तान से लाए गए हाथियों की परवरिश की। महमूद गजनवी हाथियों की मदद से हिंदुस्तान पर हमला आवर होता और हमला आवर होने के बाद इन हाथियों को गजनवी की बजाय हेरात के करीब हाथी नगर में वापस भेज देता था। महमूद गजनवी की सबसे बड़ी वजह शोहरत उनके हिंदुस्तान पर 17 बार हमले हैं। मौजूदा पाकिस्तान के इलाके पेशावर से लाहौर तक का इलाका हिंदू राजा जयपाल के कब्जे में था। राजा जयपाल और सुबुक्तगीन की एक जंग पेशावर और जलालाबाद के इलाकों में हुई और जयपाल को इसमें शिकस्त हुई थी और सुबुक्तगीन की सल्तनत दरिया सिंध के साथ अटक तक फैल गई और सुल्तान महमूद गजनवी ने हुकूमत संभालते ही पेशावर तक के इलाकों में छोटी छोटी मुहिमात करके अपनी हुकूमत को और मजबूत कर लिया। और राजा जयपाल जो पहले ही अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब था, उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी पर हमले के लिए निकल पड़ा। 1001 में पेशावर के करीब जयपाल और सुल्तान महमूद गजनवी की फौजों के दरमियान काफी टकराव हुआ और जिसमें जयपाल को शिकस्त हो गई और खानदान समेत गिरफ्तार हो गया। रात और एक भारी तावान के इवज रिहाई के बाद वो लाहौर वापस आ गया। लड़ाई के लिए राजा जयपाल बहुत सारे हुक्मरानों से चंदा लेकर गया था और शिकस्त की वजह से, उसकी शर्मिंदगी की वजह से जब लाहौर वापस आया तो उसने शर्मिंदगी की वजह से अपनी हुकूमत अपने बेटे आनंदपाल को दे दी और लाहौर के दरवाजे के एक पुराने दरख्त के करीब एक बहुत बड़ी चिता जलाई और उसमें जिंदा ही जल गया। 1004 में सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरा हमला दरिया सतलुज के करीबी इलाकों पर किया, जिसका राजा वजी राव था। 1006 में तीसरा हमला मुल्तान के हाकिम के खिलाफ किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने मुल्तान की फतह के बाद ये कहा जाता है कि उसका जो हाकिम था वो राजा जयपाल का पोता सुखपाल को उसने उसका हाकिम बना दिया था, जो इस्लाम कबूल कर चुका था। लेकिन बाद में सुखपाल ने उसके बादशाह के ही खिलाफ, सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ ही ऐलान जंग कर दिया और इस ऐलान जंग के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने उसको हाकिम से हटा दिया और एक दफ़ा फिर आनंदपाल उसके रास्ते में आ गया और आनंदपाल को इबरतनाक शिकस्त का निशाना बनाया। 1009 में सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर हमला किया और नारायणपुर की रियासत को अपने कब्जे में ले लिया और 1010 में मुल्तान के इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। और सुल्तान महमूद गजनवी को अपने मुखबरों से ये खबरें मिल रही थी कि हिंदुस्तान की वस्ती और शुमाली रियासतें एक जगह जमा हो रही हैं। हमले की तैयारी के लिए गुजरात के मशहूर इलाके काठियावाड़ में एक मशहूर मंदिर सोमनाथ का था, उसको मरकज़ बनाया गया। गजनी से सोमनाथ का फासला तकरीबन 2600 किलोमीटर बनता था और इसमें 500 किलोमीटर इंतहाई मुश्किल तरीन था, जो चोलस्तान सहरा और राजस्थान का इलाका था। 1025 में सुल्तान महमूद गजनवी की फौज 30,000 सिपाहियों के साथ गजनी से रवाना हुई। 3 महीने की मुसाफत के बाद 1026 में सोमनाथ के मंदिर के करीब पड़ाव डाला। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से महाराजे और राजवाड़े अपनी फौज के साथ सोमनाथ के मंदिर की हिफाजत के लिए वहां जमा हो गए और इस
इस तरह जंग का आगाज हो गया और उस एक सख्त मुकाबले के बाद महमूद गजनवी फतह याब हो गए। फतह के बाद सोमनाथ का मंदिर तोड़ डाला और आखिरी 2-3 साल सुल्तान महमूद गजनवी बीमार भी रहा और अपनी आखिरी जंग ईरानी इलाके के हाकिम के खिलाफ की और उसको शिकस्त दे दी। और कहा जाता है कि दर्द और सल के मर्ज में मुब्तला होकर महमूद गजनवी ने 10 अक्टूबर 1030 को गजनी में वफात पाई।